वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिन के बाद आज व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि सर्वाइकल का इशू मुझे है कुछ सालों से, और इस बार जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक्सट्रीम। मतलब फ्रोज़न शोल्डर और नेक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये हो गया था कि फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि ना जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो यहाँ से मतलब इंदौर की तरफ ही है काफ़ी ज़्यादा। महू में जो एक आधा था उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, फीडबैक मतलब अच्छा नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा, कितना चिल्ला रहे हैं ना ये लोग, ये थोड़ा सा टाइम लग गया फिजियोथेरेपिस्ट मिलने में। बट अब जाकर जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट मिला है, तो अब अभी पिछले 2 से 3 दिन से मेरी थेरेपी स्टार्ट हुई है। तो अभी तो खैर कुछ रिलीफ नहीं लग रहा है। मतलब ऐसी हालत हो रही है ना अभी कि मैं अगर 4 रोटियां भी बेल रही हूँ ना तो मेरे हाथों से बेलन छूट जा रहा है, इतनी ज़्यादा पेन हो रहा है हाथों में। कपड़े सुखाना, झाड़ू लगाना, मतलब ये एक्सट्रीम पेन वाले काम हो गए हैं। तो जो भी 10 मिनट का काम है ना वो मुझसे 1 घंटे में हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बहुत धीरे 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 काम हो रहा है, इसी वजह से कीड़ा आ गया अंदर। और ना मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना, बारिश इतनी हो रही है भाई, पता ही नहीं चल रहा है कब तो मौसम खुल रहा है और कब बारिश हो रही है। एकदम अजीब सा हो रहा है। और बच्चा पार्टी अलग बिल्कुल जो है ना परेशान करने में लगे हुए हैं, वो तो ऑब्वियसली करेंगे ही। और अब मुझे ज़्यादा इसलिए बर्डन लग रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे काम हो नहीं रहा है, तो और ज़्यादा मुझे परेशानी लग रही है, जूजू आ गई है। वो जो बारिश में एक तितली आती है ना वो आ गई है अंदर, तो उसके पीछे दौड़ रही है। अब बताओ ये तितली भी पकड़ेगी। अलग ही लेवल है। इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ना कि बस पूछो ही मत। इतना पता नहीं क्यों इतनी इरिटेट हो रखी है, क्योंकि अभी ना वॉक वगैरह पे नहीं जा पा रहे हैं ज़्यादा देर तक। बारिश हो रही है तो उतना ज़्यादा लंबा वॉक हो नहीं रहा है, तो उसको एनर्जी इतनी आई पड़ी है ना कि वो चीज़ों को ख़राब करने में लगी हुई है। नीचे जो मेन गेट है ना उसमें जो जाली का दरवाज़ा था, उसमें 4 पार्टीशन होते हैं ना जाली के दरवाजे में से, 4 चौकड़ी होती है, उसमें से एक जाली का दरवाज़ा फाड़ दिया उसने। क्या ही कर सकते हैं यार, अलग ही लेवल की एनर्जी है। तो अभी कारपेंटर को बुलवाया है कि भैया वापस लगा जाओ उसको, क्योंकि जाली तो ज़रूरी है। तो वो जाली को पूरा फाड़ दिया है। और अब दिन भर जो है ना यहाँ बालकनी में लटकी रहती है। कोई बाहर से देखेगा तो सोचेगा बेचारी को अंदर ही नहीं लेते हैं, लेकिन वो बेचारी अंदर जाना ही नहीं चाहती है। कौन देखे अब उसको, वो अंदर आती ही नहीं है, वो बाहर। उसको मतलब ऐसा है कि जो रेलिंग है ना, रेलिंग के बीच का गैप है, उसमें से मुंडी निकाल के और लगी रहेगी बाहर। क्या ही करो, खैर कोई बात नहीं, उसका तो यही काम है। तो चलिए, टाइम हो गया है, अब मुझे जाना है थेरेपी के लिए। अजय आने वाले होंगे और मैं जाती हूँ थेरेपी के लिए। और थेरेपी में भी ना उन्होंने बोला तो है कि 10 डेज़ तो मिनिमम लगेंगे ही थोड़ा सा रिलीफ होने में, क्योंकि इस बार ज़्यादा हो गया है और टाइम भी हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट लगा लीजिए आप 2 महीने से मुझे प्रॉब्लम चल रही है। मतलब मकान शिफ्ट हुआ ना उसके पहले से ही, और ऊपर से इतना ज़्यादा काम हो गया क्योंकि शिफ्टिंग हुई बीच में। तो अब इसमें तो नॉर्मल बेसिक काम ही नहीं हो पा रहे, तो पूरा का पूरा घर शिफ्ट करना तो एक बहुत ही बड़ा काम हो गया था। तो इस वजह से अब उन्होंने बोला कि भैया आप एकदम प्रॉपर रेस्ट पे रहो तो आपको जल्दी असर होगा थेरेपी से। लेकिन अब प्रॉपर रेस्ट पे कैसे ही रह सकते हैं ना, पे आपको खाना भी बनाना है, आपको बाकी काम भी देखना है, तो रेस्ट तो खैर नहीं है। बट हाँ ये है कि अब मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ, जो बिल्कुल बेसिक है ना वही कर रही हूँ। और अभी थोड़ा सा देख भी रही हूँ कि अगर कोई मेड मिल जाती है तो एटलीस्ट। नहीं कर बेटा उसको। वो जो कीड़ा आ गया ना तो उसके पीछे लगी हुई है। शिकारी है ये, शिकारी।
हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मैं बोल रही थी कि अभी मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि कोई अगर मेड मिल जाती है तो एटलीस्ट साफ़ सफाई के लिए लगा लूँ मैं, ताकि थोड़ा सा काम। ये आ गया है, लाइट के ऊपर बैठ गया है, ये आ गया। और ये मैडम यहाँ पर लगी हुई हैं, वो बहुत ध्यान से देख रही है कि वो आ जाए नीचे तो मैं पकड़ लूं उसको। पागल, वो नहीं आएगा। मुझे बड़ा डर भी लगता है इनसे, लाइट बंद करती हूँ तो बाहर चला जाएगा। मुझे भाई ये कीड़े वीड़े से बहुत डर लगता है, अजीब लगता है मुझे एकदम। हाँ, तो चलिए देखते हैं, कोई मेड मिलती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो जब तक नहीं मिल रही है तो खुद तो करना ही है। खैर चलिए, मैं रेडी होती हूँ और जाती हूँ थेरेपी के लिए। अभी तो बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है, मतलब हाथ है ना ज़्यादा ऊपर उठ भी नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है इस बार तो। मतलब लास्ट ईयर मुझे हुआ था तो 4-5 दिन की थेरेपी में तो एकदम मस्त हो गया था। और आपको याद होगा लास्ट ईयर भी मुझे हुआ था, जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ पर गई थी तो मैंने वहाँ पे थेरेपी ली थी, तो इतना ज़्यादा मतलब बहुत एक्सट्रीम नहीं हुआ था। इसीलिए 6-7 दिन की थेरेपी में तो एकदम फर्स्ट क्लास हो गई थी मैं। लेकिन इस बार है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब एक्सट्रीम पे चला गया है। तो वो थेरेपिस्ट जो हैं डॉक्टर, वो भी बोल रही थी कि इस बार बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा ना, और थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए बॉडी को, ताकि काम नहीं करेंगी तो जल्दी से रिलीफ हो जाएगा। बट खैर काम तो नहीं रुक रहे हैं देखिए। हाँ, ये है कि एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा है, बाकी बेसिक तो करना ही है, और बाकी देखते हैं कितने दिन में आराम होता है। तो चलिए रेडी होते हैं और चलती हूँ फिजियोथेरेपी पे। और ये देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि 10 मिनट अगर धूप निकल रही है तो फिर से थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो जा रही है, फिर तेज़ हो जा रही है, फिर बंद हो जा रही है, ऐसा ही चल रहा है। कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं, इतना अजीब सा मौसम हो रहा है। और देखिए मैं जा रही हूँ थेरेपी पे और ये बारिश देखो क्या गज़ब हो रही है। और मार्केट के अंदर तक जाना है तो गाड़ी से प्रॉब्लम भी बड़ी होती है, 2 व्हीलर से थोड़ा आसान होता है मार्केट में जाना, बट अब क्या ही कर सकते हैं, बारिश है और जाना भी ज़रूरी है। तो देखो कितना तेज़ बारिश हो रही है एकदम। मौसम खैर अच्छा भी हो रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, अच्छा भी लग रहा है। क्या हो रहा है ये? बैठो 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 बैठो, अच्छा बैठो, स्टे। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी शिकायत, देखो पागल हो गई है, पागल। अरे बस, हाँ शांति से, तो कुछ काम से ही गई थी ना, अब सुनेगी थोड़ी। अरे 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 अरे, बैठो वहां पे जाके, उधर जाके बैठो, हाँ यहीं पे बैठ के बात करो। और ये लोग यहाँ बैठे हैं। तो देखा भैया आपने, वापस आने के बाद जूजू ने तो कितनी शिकायत करी है। ब्रूनो जिनी तो फिर भी इतना नहीं चिल्लाते हैं, एक बार बोल के चुप हो जाते हैं, वो तो लगातार बोलती है भाई, लगातार पूरी शिकायत कर डाली उसने कि कहाँ गए थे इतनी देर। हाँ, और ये ब्रूनो देखो इसके भी कान साफ करने वाले हो रहे हैं, इसकी भी ना मेडिसिन चल रही है। देखो ये इसको वापस से पैचेस होना शुरू हो गए थे, अब तो खैर काफ़ी ठीक हो गए हैं, बट आज इसका कान साफ करने जैसा हो रहा है, इसीलिए ये ऐसा रगड़ रहा है अपना कान। अभी अजय के साथ में मिलके इसके कान साफ किए जाएंगे। इतने सारे काम होते हैं ना, इन बच्चों के साथ मैनेज करना उतना आसान नहीं है, बहुत काम होते हैं। इसको तो है ही फंगल इन्फेक्शन, थोड़ा सा जूजू को भी स्टार्ट हुआ है, तो उसका भी ना कान में हल्का सा ड्राइनेस दिख रहा है, तो थोड़ा सा फंगल, क्योंकि मौसम भी एकदम ऐसा हो रहा है ना बार बार बहुत गीला, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो उसको तो खैर हमने शुरू से ही मेडिसिन दे दिया कि बिल्कुल पता चला और तुरंत ही क्या और हो जाए वाली कहानी है उसके लिए तो। बट ये फंगस वाला मौसम है ही सही इस टाइम पे, और इन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती भी है इस समय पे। कोई बात नहीं, चलिए ब्रूनो के कान साफ करते हैं।
ये देखो कैसा नाच रही है। क्या हो गया जिनू? अरे अरे कहाँ घुस गई? हाँ बस 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 बस। चलो खाना बनाते हैं अब। खाना खाना है ना? हाँ। क्या हो गया ब्रूनो? क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? हाँ। अब ये पागल हो जाएगी, अब ये नाचेगी। नाचो। चलो खाना बनाते हैं। तुम रोटी बना देना, मैं सब्जी बना देती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। और क्या, थोड़ा तो काम करो। हाँ बना रही हूँ। भूख लगी है, बना रही हूँ। चलो भाई बच्चों के लिए बनाते हैं खाना, क्योंकि इनको शुरू हो गई है भूख लगना। जिनी मैडम चिल्लाने लग गई हैं। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये आप देखिए कुछ क्लिपिंग्स राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी के दिन की मैंने कुछ वीडियोस लेके रखी हुई थी कि आप लोगों को दर्शन कराऊंगी हमारी राधा रानी और हमारे कान्हा जी के। तो देखिए भाई, लाडो का जन्मदिन है तो लाडो ने कितना प्यारा श्रृंगार करवाया है, इतनी सुंदर लग रही थी। और ये हमारे लाल जी कितने प्यारे लग रहे थे। इस बार मैंने इनके लिए धोती ड्रेस बनाई थी, धोती पहनाई इस बार इनको। और छोटू देखिए हमारे भाई, इतने सुंदर लग रहे थे ना सब। वास्तव में कुछ तो होता है जो स्पेशल डेज़ होते हैं ना, उनमें एक अलग सा ही निखार आता है इन लोगों के रूप में। इतना अद्भुत श्रृंगार लगता है ना कि ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वही बच्चे हैं जिनको हम रोज़ देखते हैं। सच में इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।